बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़र और आपको राकीज़र उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से कि पूरे स्पेन में इतनी बड़ी तबाही आ चुकी है और 11,500 से ज़्यादा जो हलाकतें हो चुकी हैं। आखिर उनकी वजूहात क्या हैं कि उनकी गवर्नमेंट इन चीज़ों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई। बेसिकली स्पेन यूरोप का एक मुल्क है और इसके जो बॉर्डर हैं वो फ्रांस और पुर्तगाल के साथ मिलते हैं। स्पेन की जो आबादी है वो तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख के करीब है, यानी कि छोटा सा मुल्क है ये। और इसकी जीडीपी यानी कि इसकी जो इकॉनमी है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो है अराउंड $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन से मुराद है 1000 बिलियन। हम आपको बताते हैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करके कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जो इंडिकेटर्स हैं वो है $300 बिलियन, जबकि स्पेन की है $1000 बिलियन, यानी कि $1 ट्रिलियन। तो यानी कि स्पेन की जो मईशत है, जो इकॉनमी है, वो दुनिया की 13वीं बड़ी इकॉनमी कहलाती है। अब बदकिस्मती से नाज़रीन स्पेन पिछले 10-12 सालों से फाइनेंशियल क्राइसिस में रहे। अब आपको हम बताते हैं कि उसकी रीज़न्स क्या हैं। सबसे पहले रीज़न, जो सबसे मेन रीज़न है, जो आज तक लोग शायद इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, वो इसकी मेन रीज़न है, बहुत बड़ी वजह है कि जो स्पेन में कोरोना वायरस के फैलने की वजह बनी है, वो है टूरिज़म। उसकी हम आपको रीज़न बताते हैं। अगर हम दुनिया के टॉप 5 के कंट्रीज़ देखें कि जिनमें टूरिस्ट जो है वो जाते हैं, तो पहले नंबर पर आता है फ्रांस, जिसमें एक साल में तकरीबन 89 मिलियन विजिटर्स या टूरिस्ट उस मुल्क में गए हैं फ्रांस के अंदर। 89 मिलियन से मुराद है कि 8 करोड़ 90 लाख के करीब लोग फ्रांस में उन्होंने टूरिस्ट गए हैं, विजिटर्स गए हैं। इसका मतलब है फ्रांस भी बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है स्पेन। स्पेन में तकरीबन एक साल के अंदर 82 मिलियन के करीब विजिटर्स, टूरिस्ट जो है वो टूरिज़म के सिलसिले में इनके मुल्क में एंटर हुए हैं। तो इसका मतलब है कि स्पेन दूसरे नंबर पर आता है कि दूसरे ममालिक से जो लोग इनके मुल्क में एंटर हुए हैं, और ये कोरोना वायरस के स्प्रेड होने की एक मेन वजह है। इसी तरह तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका। अमेरिका में तकरीबन 79 मिलियन के करीब टूरिस्ट एंटर हुए हैं एक साल के अंदर। चौथे नंबर पर चाइना है और फिर उसके बाद इटली है। चाइना में 62 मिलियन है और इटली में है 62 मिलियन। सेम फिगर है इसमें भी। तो आपको बताने का मकसद ये है कि यही 5 ममालिक हैं जिनमें कोरोना वायरस ने तबाही फैलाई है, जिनमें हर रोज़ हलाकतें हो रही हैं, और ये टूरिज़म इसकी एक मेन वजह है। तो इधर चूँकि स्पेन दूसरे नंबर पर आता है, जिसमें 82 मिलियन के करीब लोग टूरिस्ट इसमें एंटर हुए हैं और वो कोरोना वायरस के फैलाने की वजह बनी है। अब आपको बताते हैं कि इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसके जो 82 मिलियन टूरिस्ट गए हैं, उसमें से सिर्फ 1 मिलियन जो है, 1 मिलियन है वो चाइनीज़ एंटर हुए हैं स्पेन के अंदर। तो अगर एज्यूम करें कि चाइना में सबसे पहले कोरोना वायरस आया, ऑल्दो उन्होंने कंट्रोल कर लिया, उसकी रीज़न हम आपको बताएंगे कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया, स्पेन कंट्रोल नहीं कर पाया। तो चाइना से सिर्फ 1 मिलियन के करीब, 10 लाख के करीब लोग स्पेन के अंदर एंटर हुए हैं, जो कि कोरोना वायरस के फैलने की वजह बनी है। तो ये नंबर 1 है टूरिज़म, जो कि बहुत मेन वजह है। आपको दूसरी एक और मेन अहम वजह बताते हैं कि इनके मेडिकल एमरजेंसी केयर के एक डॉक्टर थे, हेड थे, जिनका नाम था डॉक्टर फर्नांडो साइमन। ये बहुत मशहूर हुए हैं पिछले दिनों में, चंद दिनों में। ये कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, इनसे मिसकैलकुलेशन हो गई। ये अपनी गवर्नमेंट को आखिरी दम तक यही यकीन दिलाते रहे कि आप बेफिक्र रहें, जो स्पेन में सिर्फ फ्यू केसेस आएंगे, हम लोग कोरोना को एंटर नहीं होने देंगे। अगर आया भी तो इसके फ्यू केसेस, हैंडफुल केसेस होंगे और हम उनको बड़ा बाआसानी उसको कंट्रोल कर। लेकिन नाज़रीन बदकिस्मती से 30 मार्च, अभी कुछ दिन पहले, डॉक्टर फर्नांडो साइमन भी कोरोना वायरस का शिकार होकर बीमार पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि चूँकि इनको जब पता चला, डॉक्टर फर्नांडो को, उसके बाद जब गवर्नमेंट को पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी कि कोरोना वायरस बहुत फैल चुका था और इनकी हलाकतें बहुत ज़्यादा तादाद में होना शुरू हो गई। और यहाँ तक आया कि स्पेन की गवर्नमेंट ने हैंड्स अप कर लिया
कि अब हमारे बस की बात नहीं है। तो ये सिर्फ डॉक्टर फर्नांडो साइमन की मिसकैलकुलेशन की वजह से, उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये कोरोना वायरस जो है उनके कंट्रोल से बाहर हुआ। तीसरी वजह वो इसी से रिलेटेड है कि इन्होंने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को बंद नहीं किया, कि दूसरे ममालिक से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती रहीं क्योंकि इन्होंने मिसकैलकुलेट किया हुआ था और ये जो कोरोना वायरस के फैलने की वजह बनती रही। चौथी रीज़न क्या थी? वो ये थी कि पूरे स्पेन को इन्होंने कंट्री वाइड जो लॉकडाउन है वो बहुत देर बाद किया। वही डॉक्टर फर्नांडो साइमन की मिसकैलकुलेशन की वजह से इन्होंने 15 मार्च के बाद जाके कंट्री को लॉकडाउन किया, जबकि बहुत देर हो चुकी थी। वो कोरोना वायरस इतनी हद तक फैल चुका था कि क्योंकि ये एक कोरोना वायरस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसमिट होता है, उस पर ट्रांसफ़र होता है, तो उस वजह से ये बहुत उनकी तबाही फैल चुकी थी कि उसके बाद इन्होंने बहुत देर कर दी और 15 मार्च के बाद अराउंड 16 मार्च को इन्होंने पूरे स्पेन में लॉकडाउन किया। आपको पांचवी वजह ये बताते हैं कि डॉक्टर फर्नांडो साइमन ही की मिसकैलकुलेशन की वजह से इनकी जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, बिल्कुल केयर नहीं किया और लोग जो हैं, पूरी आवाम जो है वो सॉकर मैचेस करवाती रही, फुटबॉल के मैचेस होते रहे और वुमेन की रैलीज हैं वो निकलती रहीं। आपको पता है कि सॉकर के जो मैचेस होते हैं वो बहुत पॉपुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा आवाम उसको शौक से देखती है और वो इकट्ठे होते हैं और इस गैदरिंग की वजह से वो इतना फैला कि उनके लिए तबाहकुन साबित हुआ। स्पेन का जो हेल्थ केयर है वो बहुत वीक है, उधर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं बहुत वीक है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि ये पिछले 10-12 सालों से फाइनेंशियल क्राइसिस में रहे। हालांकि इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए स्पेन ने अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं एक अलायंस बनाया, उसमें पुर्तगाल था, उसमें आयरलैंड था, उसमें ग्रीस था और स्पेन था। ये बनता है PIGS, PIGS, लेकिन उसके बावजूद ये इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाए। अब हुआ यूँ कि उनके पास ना तो कोई हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ था, इसके अलावा उनके पास ना क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे, ना उनके पास मेडिकल इक्विपमेंट्स थे, जिसकी वजह से वो कोरोना को अगर फैला भी तो कोरोना को कंट्रोल करने में वो लोग नाकाम रहे। स्पेन की अगर पॉपुलेशन हमने आपको बताई है 4 करोड़ 70 लाख के करीब है, इसमें से तकरीबन 30 लाख यानी कि 3 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो बूढ़े लोग हैं और वो 65 प्लस है। यानी कि जो इनके मुल्क में बूढ़े हैं जिनकी एज 80 साल से ऊपर है वो तकरीबन 10 लाख के करीब है, 1 मिलियन। इसी तरह जो 65 से ऊपर है वो तकरीबन 2 मिलियन यानी कि 20 लाख और 10 लाख मिला के ये 30 लाख बनते हैं, 3 मिलियन जो कि 65 से अबव हैं। तो नाज़रीन हुआ यूँ कि उनका कल्चर ये है कि ये लोग जो बूढ़े लोग हैं ये ओल्ड होम्स में नहीं रहते, ये क्या करते हैं, ये घर में अकेले रहते हैं। उसकी वजह ये हुई कि चूँकि आपको पता है कि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है बूढ़े लोगों का वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ वो फाइट नहीं कर पाता। तो क्या हुआ कि वो लोग बूढ़े ही अपने घरों में अकेले रहते थे, कोई उनको लुक आफ्टर करने वाला नहीं था, तो उनकी हलाकतें ज़्यादा हुई और वो लोग कई दिन तक उनकी डेड बॉडीज़ उनके कमरों में पड़ी रही, उनके घरों में पड़ी रही और इतनी स्मेल फैल गई। फिर उनकी पुलिस, उनके लोग, उनकी फ़ौज आगे बढ़ी, उन्होंने जब खोला तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में उनकी बूढ़े लोगों की हलाकतें हुई। कुछ रीज़न्स आपको बताई हैं, वैलिड रीज़न्स, जिसकी वजह से स्पेन में इतनी बड़ी तबाही आई है कि स्पेन कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया। हालांकि ये चला चाइना से था, लेकिन चाइना ने उसको इसलिए कंट्रोल कर लिया, उधर सिर्फ 3,500 के करीब लोग हलाक हुए कि चाइना के पास जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि चाइना की आबादी 1.5 अरब से ज़्यादा है, उनके पास बहुत बड़ी ह्यूमन रिसोर्स है। उनकी गवर्नमेंट ने उसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया कि उन्होंने तकरीबन एक हफ्ते में हॉस्पिटल बना दिए, जो कि एक नामुमकिन चीज़ थी। उसके अलावा चाइना बहुत रिसोर्सफुल कंट्री है, बहुत रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए उसको पैसे की कमी नहीं है। उसने ओवरनाइट इन चीज़ों पे काबू पा लिया और कोरोना वायरस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लेकिन स्पेन की बदकिस्मती ये थी, उसके पास ये तमाम सहूलतें नहीं थी, ना तो ह्यूमन रिसोर्स थी, ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे और ना ही उसके पास कोई प्लानिंग थी और वो कई सालों से फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा था। आखिर पर हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात पाकिस्तान के लोगों पर, तमाम मुसलमानों पर, दुनिया के लोगों पर और ख़ासकर स्पेन के लोगों पर भी अल्लाह ताला की ज़ात रहम करे और उनको सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।